कि ग्लोब में उत्तरी गोलार्ध में जनसंख्या हमारी 90% जनसंख्या रहती है, दक्षिणी गोलार्ध में हमारी 10% जनसंख्या निवास करती है। भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध में 20 डिग्री अक्षांश से 40 डिग्री अक्षांश के बीच में हमारी 50% जनसंख्या निवास करती है। ये 20 की रेखा है। इस 20 डिग्री रेखा से 40 डिग्री अक्षांश लगभग ये रेखा मान लीजिए आप। इन दोनों के मध्य में ये स्थल भाग बीच का है, इसमें 50% जनसंख्या निवास करती है। इतने पूरे विश्व भर के अंदर सिर्फ 20 डिग्री अक्षांश से 40 डिग्री अक्षांश तक के बीच का जो पार्ट है, ये लंबी रेखा, जिसमें अमेरिका का पार्ट भी आ गया, कुछ अफ्रीका का पार्ट आ गया, कुछ यूरोप का पार्ट आ गया, एशिया का पार्ट आ गया, जिसमें महत्वपूर्ण देश चाइना और भारत शामिल है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या है चाइना के अंदर, 134 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। भारत में 121 करोड़ जनसंख्या है। कुल मिला के 37% जनसंख्या तो सिर्फ भारत और चाइना की है। 20 से 40 डिग्री अक्षांश के अंदर आ गई। विश्व की 19.4 मतलब 20% जनसंख्या तो चाइना के अंदर है। यही 17-18% जनसंख्या भारत के अंदर है। तो मतलब 40% जनसंख्या तो केवल भारत और चाइना लेके बैठे हैं, बाकी तो 60% में तो पूरा विश्व आ गया। अमेरिका के अंदर भी 5% जनसंख्या लगभग है, 4.5। तो हम कह सकते हैं कि 20 से 40 के बीच में जनसंख्या अधिक निवास करती है। मतलब पूरे विश्व की 50% जनसंख्या आपकी 20 से 40 डिग्री अक्षांश के बीच में आ गई। अब ये कौन कौन से देश है, आप इसे अपने मैप में करो कि एटलस का सहारा ले लेना साथ में। कर्क रेखा से लेकर लगभग 75% अक्षांश तक, 70 अक्षांश तक, 70 डिग्री अक्षांश तक, इस क्षेत्र तक आपकी 75% जनसंख्या आ गई। इस क्षेत्र से लेकर इस क्षेत्र तक लगभग इतने क्षेत्र के अंदर आपकी पूरे विश्व की 75% जनसंख्या निवास करती है। बाकी क्षेत्र तो आप वीरान मानो, ये क्षेत्र तो वीरान है सारे। साइबेरिया बड़ा पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है, अंटार्कटिका वीरान है, अफ्रीका में कम है, दक्षिण अमेरिका में कम है। तो ठीक है ना। अब जनसंख्या अधिक निवास कहाँ करती है, जहाँ कृषि होगी, जहाँ उद्योग होगा। चाइना में जनसंख्या अधिक है, मतलब यहाँ पर कृषि अधिक है। अब एशिया का ये जो क्षेत्र है ना, सारा का सारा ये सारा कृषि पर आधारित है। इस क्षेत्र में कृषि अधिक होती है। अगर एशिया में जनसंख्या यहाँ पर अधिक है तो इसके पीछे कारण है कृषि। इस क्षेत्र के अंदर क्योंकि नदियाँ अधिक है, हिमालय पर्वत है, बर्फ़ पिघलती रहती है, नदियों द्वारा सिंचाई होती रहती है। चाइना के अंदर भी, भारत के अंदर भी, ये बांग्लादेश के अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर भी, बर्मा के अंदर भी, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर जनसंख्या बहुत अधिक रहती है। कृषि पर आधारित जनसंख्या यहाँ पर है। इसके अलावा जनसंख्या जो अधिक है उद्योगों के हिसाब से, वो जनसंख्या है इस यूरोप के पश्चिमी हिस्से में, पश्चिमी यूरोप में, जिसमें इंग्लैंड आ गया, जर्मनी का, फ्रांस का, ये जो एरिया है आपका, इस क्षेत्र में जनसंख्या अधिक रहती है। कारण यहाँ पर उद्योग अधिक है। अमेरिका में जनसंख्या अधिक सिर्फ इस पार्ट के अंदर है, कारण कि यहाँ पर उद्योग अधिक है। अब अमेरिका में विश्व की 4.5 जनसंख्या निवास करती है, लेकिन कहाँ पर, अब अमेरिका का ये पार्ट तो रॉकीज पर्वत श्रेणी वाला पार्ट है, इधर ये कैनेडियन प्लेस आ गया सारा, ये बीच का मरुस्थलीय मैदानी पार्ट है, और इधर खनिज उद्योग अधिक है इस पार्ट के अंदर। तो जनसंख्या सिर्फ इतने से पार्ट में रहती है अमेरिका में। तो इन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक रहती है। मतलब हम कह सकते हैं कि पूरे विश्व में जनसंख्या वहीं अधिक है
जहाँ पर या तो कृषि होती होगी या फिर जहाँ पर उद्योग अधिक होंगे। विश्व में कृषि सबसे अधिक क्षेत्र ये क्षेत्र है आपका, जिसमें भारत, चाइना के देश आते हैं और इनके पास लगते हुए देश भी आते हैं, चाहे वो बांग्लादेश है, चाहे बर्मा है, चाहे आपका पाकिस्तान है। ये जो क्षेत्र है इनके पास आते हैं, इनमें जनसंख्या अधिक मिलेगी। और दूसरा पॉइंट, जहाँ पर उद्योग अधिक है, विश्व में उद्योग सबसे अधिक, ये अमेरिका, पश्चिमी यूरोप का पार्ट आ गया सारा, और पूर्वी अमेरिका के अंदर जनसंख्या अधिक है। कारण यहाँ भी उद्योग है और यहाँ भी उद्योग है। तो यहाँ जनसंख्या अधिक का कारण उद्योग और यहाँ जनसंख्या अधिक का कारण कृषि है। अब ये तो अधिक के क्षेत्र। कम के क्षेत्र हमने पढ़ लिए, कौन से, जैसे सहारा मरुस्थल है, अमेजन बेसिन है, कांगो नदी है। ये अमेजन बेसिन, कांगो नदी भूमध्य रेखा के ऊपर है, ये भूमध्य रेखा पर है। और आपने पढ़ा कि निम्न अक्षांश के ऊपर जनसंख्या बहुत कम रहती है, तो ये 0 डिग्री निम्न अक्षांश है। अब इसके ऊपर ये अफ्रीका का जो पार्ट है, यहाँ जनसंख्या बहुत कम मिलेगी। कारण यहाँ पर हर रोज़ वर्षा होती है, दलदल पाई जाती है, विषैले जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं, कृषि का यहाँ पर अभाव है, ठीक है, तापमान बहुत अधिक रहता है, ठीक है ना। तो ये कारण जनसंख्या कम के। इसके अलावा भूस्थलों में कम जनसंख्या, पहाड़ों में कम जनसंख्या, तो ये भौगोलिक पार्ट प्रभावित करते हैं। जलवायु भी प्रभावित करती है जनसंख्या को, भौगोलिक पार्ट भी प्रभावित करते हैं। जहाँ तक है आपको ये मैप करना पड़ेगा। इस मैप के ऊपर आपको कटिबंध के हिसाब से आप इसका अध्ययन करना। और हमने प्रश्न कर रहे थे हम कि जनसंख्या के घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाले, हमने इससे पहले पढ़ा था कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, जनसंख्या पाई कहाँ जाती है, अधिक, कम, मध्यम। इसके बाद सवाल ये है कि जनसंख्या घनत्व व वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अब ये पॉइंट आपके समझ में आना आसान हो जाएगा। कैसे? भौगोलिक कारक और आर्थिक कारक और सामाजिक और राजनीतिक कारण भी जनसंख्या के घनत्व और वितरण को प्रभावित करते हैं। जनसंख्या घनत्व व वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब कहाँ पर जनसंख्या अधिक है, कहाँ पर जनसंख्या कम है, कहाँ पर जनसंख्या अधिक है, कहाँ पर जनसंख्या कम है, इसके पीछे क्या कारण है। प्रभावित करने वाले कारक, इसके पीछे क्या कारण है। भौगोलिक कारक कौन कौन से हैं। सबसे पहला पॉइंट कि जल की उपलब्धता, जहाँ पर जल अधिक मिलेगा, जहाँ पर कृषि अधिक होगी, वहाँ लोग निवास करेंगे। जहाँ पर जल की उपलब्धता नहीं होगी, जहाँ पर सिंचाई के साधन नहीं होगा, जहाँ पर मरुस्थल अधिक होंगे, तो वहाँ लोग नहीं रह पाएंगे। तो सबसे बड़ा कारण है जल की उपलब्धता। अगर जल है तो लोग वहाँ निवास करेंगे, वहाँ पर कृषि करेंगे, वहाँ की मिट्टी भी उपजाऊ होगी। तो अगर जल की सुविधाएं वहाँ पर नहीं है तो वहाँ पर जनसंख्या कम ही पाई जाएगी। दूसरा पॉइंट, भू-आकृति, कि भू-आकृति कैसी है। अगर पर्वत है तो जनसंख्या कम पाई जाएगी, अगर पठार है तो जनसंख्या मध्यम पाई जाएगी, अगर मैदान है तो जनसंख्या अधिक पाई जाएगी, मरुस्थल है तो जनसंख्या कम पाई जाएगी, दलदली क्षेत्र है तो जनसंख्या कम पाई जाएगी। तो मतलब जैसी आकृति है, आकृति के हिसाब से लोग निवास करते हैं। अब मैदानों में हर तरह की सुविधाएं मिलेंगी तो यहाँ जनसंख्या अधिक रहेगी। जैसे भारत का गंगा सतलुज का मैदान, तो वहाँ जनसंख्या अधिक है। चाइना का मैदान, जहाँ जनसंख्या विश्व में सबसे अधिक है। अब पर्वत, रॉकी पर्वत अमेरिका का, जनसंख्या नहीं है। एंडीज पर्वत श्रेणी दक्षिण अमेरिका में, लोग नहीं रहते। हिमालय पर्वत श्रेणी है, लोग नहीं रहते। अब आप देख लीजिए, जम्मू कश्मीर है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, क्या इनमें लोग रहते हैं? बहुत कम लोग रहते हैं बहुत कम। मरुस्थलों में जनसंख्या बहुत कम रहती है। दलदली जो क्षेत्र है वहाँ जनसंख्या बहुत कम रहती है। तो ये भू आकृतियाँ
जो भू आकृतियाँ हैं वो जनसंख्या को प्रभावित करती है, जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करती है, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। जलवायु, अब जलवायु भी जनसंख्या के घनत्व और जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। कैसे? अगर जलवायु अत्यधिक कठोर है